तो दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे बिहार विधान परिषद सचिवालय के बारे में। इसके बारे में जानेंगे कि क्या है और इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है। तो बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत प्रतिवेदक संवर्ग में प्रतिवेदक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु का प्रकाशन बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप जाओगे www.biharvidhansaभा-parishad.gov.in पे आप देख लोगे। ये जो फॉर्म है वो मतलब ऑनलाइन आवेदन होगा 25/7/2023 से। परीक्षा शुल्क भी 25/7/2023 से आप कर सकते हो और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21/8/2023 है, यानी कि 21 अगस्त है। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 22/8/2023 है। क्लियर। तो ये परीक्षा के बारे में बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई आपको समस्या होती है तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ते हम लोग। ध्यान से देखिएगा और कहीं डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है भाई। चलिए, अब क्या है कि किन किन डिपार्टमेंट में भर्तियां दी गई उसके बारे में जानते हैं। रिक्तियां कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए, आती है मतलब ये रिजर्व के लिए प्रतिवेदक लेवल 9 की आपका। अगर अनारक्षित की बात की जाए तो अनरिजर्व की तो 7-3। मतलब अनुसूचित जाति के लिए बात की जाए या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बात की जाए तो ये टोटल भर्तियाँ टोटल कितनी हैं? 16 भर्तियाँ हैं कुल पद के लिए। दिव्यांग की प्रवृत्ति बताई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। शैक्षिक तकनीकी योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो प्रतिवेदक की लेवल 9 की तो 53,100 से लेकर 1,67,800 तक का आपका पेमेंट है। आपको क्या होना चाहिए अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं? मिनिमम क्वालिफ़िकेशन तो राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि। हिंदी में अशुलेखन गति 150 शब्द की होनी चाहिए प्रति मिनट और हिंदी टंकण अंग्रेजी टंकण में गति 35 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जैसे आपका AICTI या कंप्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन विभाग उससे होना चाहिए। एनिलेट के मान्यता प्राप्त होना चाहिए। क्लियर। या किसी समतुल्य विषय या कंप्यूटर की दक्षता की जांच हो। नोट करिए। नोट पॉइंट क्या है कि अशुलिपि गति वाले प्रत्याशियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट की शर्त नियुक्त विचार किया जा सकता है कि वे एक वर्ष के भीतर 150 मतलब अगर आप 150 नहीं ला पा रहे तो 140 तक का सोचा जा सकता है और 150 आपको साल भर के अंदर करना पड़ेगा लेकिन। क्लियर। अच्छा, अब आती है कि आरक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन भरा गया स्थायी पता स्थायी निवास आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। स्थानीय निवास या मूल निवास आपका डोमिसाइल प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। जाति प्रमाण पत्र में अविवाहित या विवाहित महिलाओं के लिए पिता के स्थायी पता का निर्गत होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हम लोग। आगे बढ़ते हैं। जहाँ आपको ना समझ में आए वहाँ पे आप पूछ लीजिएगा। EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे आपके। ठीक है। न्यूनतम उम्र की बात की जाए तो न्यूनतम उम्र 1/1/2023 को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आप 40 से 42 वर्ष का होना चाहिए आपको। आरक्षण मतलब आपको वो एज के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि परीक्षा की कैसी पद्धति होगी। तो प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु नियम चरणों की जांच की परीक्षा ली जाएगी। प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 3 चरणों में जांच हो जाएगी, परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा ओमार उत्तर पुस्तिका बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। दूसरा हिंदी अशुलिपि जाँच परीक्षा तथा हिंदी अंग्रेजी टंकण कंप्यूटर आधारित जाँच परीक्षा। MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच होगा और उसके बाद साक्षात्कार होगा, आपका इंटरव्यू होगा। खा में परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अशुलिपि हिंदी की परीक्षा तथा हिंदी में अंग्रेजी टंकण के लिए जांच परीक्षा ली जाएगी। हिंदी में आपको 5 मिनट
5 मिनट की होगी और इसकी जांच 5 मिनट में 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 750 शब्द की होगी। अश्वलिपि में हिंदी में हस्तलिखित अनुवाद हेतु 70 मिनट का समय अनुमान्य होगा। अश्वलिपि में हुई गलतियाँ 10% छूट अनुमान्य है। अश्वलिपि हिंदी हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों के शुद्धता के आधार पर सफल विद्यार्थियों की टंकण जांच परीक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा। क्लियर। अगर आप मतलब कहने का मतलब ये आगे है, अपेक्षित अश्वलिपि गति वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मान्य होगा। मतलब अगर आप 150 नहीं कर पा रहे हैं तो 140 मान्य होगा आपका। अब आता है कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा, 35 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी टंकण पे होगा आपका। क्लियर आपका ये। आइए आगे जांच के लिए 10 मिनट की होगी और टंकण में हुई गलतियां 1.5 गुना प्रतिशत छूट अनुमान्य होगा। प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती 50 अंक के हिंदी, 50 अंक का हिंदी तथा 50 अंक की अंग्रेजी, कुल अंकों का 1-1 घंटा की MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जाएगी। टंकण जांच परीक्षा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थियों के लिए अगले चरण की जांच परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। अंतिम चरण में 50 अंक का मतलब इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू प्रतिशतता जो है 30% आपको अनिवार्य है। क्लियर। अच्छा, मेगा सूची टंकण जांच की परीक्षा में अभ्यर्थियों की हिंदी अश्वलिपि जांच परीक्षा एवं स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर मतलब मेरिट तैयार की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में अब आते हैं प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए किसी एक का चयन मतलब उनमें से एक चयन करना होता है। प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की क्या होगा, 100 अंक होंगे, उसमें 100 प्रश्न होंगे और प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक की कटौती हो जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों का, यदि हिंदी अंग्रेजी दोनों कोई एक भिन्न हो तो अंग्रेजी को मान्य होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हिंदी वाला क्वेश्चन गलत है तो इंग्लिश में मान्य किया जाएगा। एक प्रारंभिक परीक्षा का विषय सामान्य अध्ययन जो 40 अंक का होगा, सामान्य विज्ञान गणित 30 अंक का होगा, मानसिक परीक्षा यानी कि रीजनिंग की बात की जाए तो 30 अंक की होगी। ठीक है। अच्छा, इस प्रारंभिक परीक्षा में सफल मतलब न्यूनतम घोषित की जाएगी। आगे आते हैं प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम मैंने बता ही दिया, ये लंबा हो जाएगा अगर पूरा बताएंगे तो ये चीज़ें सब्जेक्ट आपके आएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ आपको ना समझ में आए वहाँ आप अब मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो ये टोटल था। मैंने आपको वो बता दिया एज के बारे में, मैंने बता दिया फ़ीस के बारे में, मैंने आपको बता दिया क्या सब्जेक्ट आएगा, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।